पहले क्या कहेंगे? बच्चियां बाहर खेलती हैं, रोड पर आती नहीं होंगी, अंदर में बैठी रहती होंगी। स्कूल में ज़मीन जितना दिए थे हम लोग, उससे ज़्यादा स्कूल बना लिया है। दूसरा चीज़ है कि ये कोई नया चीज़ देखता है तो बच्चा लोग तो रहता नहीं है काबू में, इसलिए बच्चा लोग आ गए हैं। दूसरी चीज़ है कि सबसे पहले जो अहम मुद्दा है यहाँ, अहम मुद्दा ये है बिजली का समस्या है। अनाप शनाप बिल आता है और इसका कहीं भी कोई ये नहीं है। हम लोग आजिज हो गए स्कूटी से लेके जेई तक कहने में। अगर थोड़ा ऐसा उस पर ज़्यादा जो बोलता है उस पर केस कर देता है बिजली विभाग और वो केस में उलझ जाता है। ये नीतीश जी के राज में यही सब हो रहा है। दूसरा, खाद का कालाबाजारी हो रहा है जम के। आज यूरिया नहीं मिल रहा, किसान बहुत मुश्किल से, एक तो बीज 2800 में पिछले बार मिला था मकई का, इस बार 3000 से ऊपर 3500 4000 ब्लैक में हो रहा है। तीसरा सबसे अहम मुद्दा ये है कि वक्फ का जो अभी समर्थन नीतीश जी कर दिए हैं, ये वक्फ बोर्ड मुसलमानों का एक अमानत चीज़ है और इसमें मुसलमानों का हक है, सरकार का कोई हक नहीं है। हमने अगर 5 बीघा ज़मीन किसी को डोनेट किया है तो ये हम एक संस्था को दिए हैं, वक्फ को दिए हैं, उसको भी ये लोग हथियाना चाहती है सरकार। तीसरा, अररिया जो डीएम आए हैं, बोलते हैं लोग कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो अच्छे हैं नहीं। कल हम लोग एक समस्या को लेके, बाढ़ का समस्या को लेके दिन भर हम लोग बैठे रह गए। ये विरोधी किसी का सुनता ही नहीं है। जो सरकार का पट्टू बने हुए हैं ये लोग, सरकार के ही आदमी को ये लोग, उनके पार्टी के ही लोग को तरजीह देते हैं। कल हमने 2 मुद्दा उठाया। अच्छा, 6 बजे तक हम लोग कई 4-5 नेता वहाँ बैठे, लेकिन उन्होंने गवारा नहीं किया मिलने का। हम लोग लास्ट में उनको ओएसडी के थ्रू हम भेजवा दिए। 5 मिनट कह के दिन पार कर दिया, उन्होंने मिले नहीं। वक्फ बोर्ड का मुद्दा, कई सवाल यहाँ उठेंगे। आप लोग पीछे चलिए, मैं सब माइक लेकर के सबके पास आऊंगी। कैमरे पीछे चलिए, बिल्कुल आप लोग पीछे चलिए। जब मैं एक बार कहती हूँ आप लोग पीछे चलिए तो पीछे रहें, टाइम वेस्ट नहीं करें, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। बिल्कुल पीछे चलिए आप लोग, बिल्कुल बाउंड्री से बाहर चलिए, बिल्कुल पीछे चलिए। मैं खुद बुलाऊंगी सबको माइक पर बोलने के लिए। बेटा साइड चलिए, पीछे चलिए आप लोग, ये गिर जाएगा, साइड चलिए। जब बोलने के लिए बोला जाता है तो आप लोग बोल नहीं पाते। चलिए पीछे चलिए, बिल्कुल पीछे, एकदम पीछे चलिए। जी आइए सर, आप आगे आइए, जो बोलने वाला उसी को बुलाऊंगी मैं। हाँ, जैसा आपने कहा कि वक्फ बोर्ड का मुद्दा है, कल मैंने जो कि हाट साइड में भी चुनावी दंगल शो किया था, वहाँ पर भी लोगों से मैंने पूछा वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है उसको लेकर के और वक्फ बोर्ड को लेकर के नीतीश कुमार समर्थन दे रहे हैं अपने सरकार को, केंद्र सरकार को। क्या इसका नुकसान न्नीतीश कुमार को इस बार होगा? लोगों ने कहा हुआ भारी नुकसान होगा इस बार नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को खास के मुस्लिम समाज के लोग न्यूट्रल समझते थे और सेकुलर समझते थे, लेकिन उन्होंने अपना परिचय ये वक्फ बोर्ड में ही दे दिया, इसलिए उनको इस इलेक्शन में बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जबकि सर केंद्र में जो सरकार है बैसाखी की सरकार है, एक तरफ नायडू जी है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी हैं। अगर ये दोनों हट जाए सरकार गिर जाएगी। तो मजबूती के साथ हिस्सेदारी के हिसाब से बिहार पर नजर तो होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। क्यों नहीं? बिहार पर नीतीश जी खुद इसको समझे कि जब अगले बार इनका एक मुद्दा था कि बिहार को विशेष दर्जा मिले, लेकिन ये इस पर समर्थन भी किए, लेकिन इनकी क्या मजबूरी है कि साफ मौन हो गए हैं और इनको तो इनका जो ब्यूरोक्रेट्स से लोग जो है वही नीतीश जी का अभी सरकार चला रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। और अहम मुद्दा इस बार क्या होने वाला चुनाव को लेकर? आराम से चुनाव का मुद्दा क्या होगा? अहम मुद्दा तो यहाँ चुनाव का है, ये वक्फ बोर्ड वाला सबसे पहले है, और दूसरा ये है कि बाढ़ ग्रस्त एरिया है, ये भी एक मुद्दा रहेगा। तीसरा ये अभी जो ये महानंदा बेसिन का जो ये कर रहे हैं और इसमें पब्लिक से कोई राय नहीं लिया गया। ये लोग खाना पूर्ति अपने डीएम साहब अपने टेबल पर कर लेते हैं, उसमें पब्लिक मर जाए भस जाए इसका
पब्लिक से कोई उनको ये नहीं लिया गया। लोगों का मानना है कि महानंदा बेसिन नहीं बनना चाहिए। जो नदी नाले पहले से बने हुए, जो नदियां तलहटी एकदम जम गया उसको खाली किया जाए, उसे साफ सफाई होनी चाहिए ताकि पानी का बहाव तेज हो और दिक्कतें ना हो। तो महानंदा बेसिन की जरूरत ही नहीं है। नहीं है, जरूरत नहीं है। ये जो सील्ड जो जमा हो गया है, गाद जो जमा हो गया नदी में, उसको अगर कोड़ दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए तो दोनों साइड में बहुत ऊंचा ऊंचा बांध हो जाएगा नदी के किनारे, और उस पर सरकार उस पर वृक्ष लगा दे, रोड बना दे, ये सब चीज इस बार किसकी सरकार? इस बार तो नीतीश जी और ये डबल इंजन की सरकार नहीं आ रही है बिहार में। दावे के साथ हम बोल रहे हैं। यानी पिछली बार चूक गए थे। जी, पिछली बार चूक गए थे। तीसरा एक मुद्दा और है यहाँ अहम मुद्दा, ये भी कह सकते हैं सर, मुद्दा मैं पूछूंगी, नीतीश कुमार के बेटे ये निशांत कुमार की एंट्री पॉलिटिक्स में होने वाली है। हो सकता है होली के बाद सक्रिय राजनीति में वो उतर आए, तो उसका भी विरासत संभालने की कोशिश बेटा तो करेगा बाप का। बेटा करेगा तो एक्सपीरियंस नहीं न है और जमीन से जुड़े नहीं है वो। हम जी का बेटा संतोष कुमार नहीं, ये सब क्यों बिहार में ऐसा क्यों लग रहा है कि पिता पुत्र की राजनीति स्टार्ट हो चुकी है? की राजनीति की हो रही है और लोग अपना तन मन धन दे के किसी भी पार्टी को मजबूत करते हैं। जब कोई मामला आता है तो अपने पुत्र को, अपने ही खानदान को देखते हैं। और एक मुद्दा यहाँ सबसे बड़ा है, जो कि बाढ़ में लोगों का खेत में गाद जम जाता है, उसको सफाई करना है। तीसरा, किसी का बिट्टा और जो इस पर घर बना हुआ है वो कट जाता है, अपने खेत से वो गाद निकाल के अगर उसको ये करते हैं तो माइनिंग वाला आके पकड़ के 1.5 लाख रुपया उसका जुर्माना करते हैं और उस पर FIR करते हैं। उसका भुगतान ये मुन्ना जी से आप बात कर लें, ये इन पर अभी केस हुआ है। एक किस बात का केस हुआ था कि ये लोग अपना जमीन का सफाई कर रहे थे, जो सील आया हुआ था, बालू जो आया हुआ था, उसको सफाई करके उपजाऊ बनाना चाहते थे, और उसी मिट्टी को ये लोग अपना बिट्टा बाड़ी जो भरना होता है वो भर रहे थे। इस वजह से केस हो गया है। जैसे माइनिंग वाले आके इन लोगों को मारपीट भी किया और केस भी कर दिया, अभी केस में जुड़े। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मतीन राई उर्फ मुन्ना। मतीन जी, आप बताएं क्या दिक्कत आई, क्यों केस हुआ आपके? देखिए, हम लोग सीमांचल एरिया में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। हम लोगों के जो नेपाल से जो गाद आता है, हम लोगों के खेत में मिट्टी जमा हो जाता है, खेत बर्बाद हो जाता है। हम लोग जो उसका सफाई करते हैं अपने खेत का, माइनिंग वाला उसको पर डे का 30 से 40 रुपया महीना चाहिए, तब आप ट्रैक्टर चला सकते हैं। और पुलिस वाले को हफ्ता चाहिए। क्यों चाहिए? मेरी जमीन है। नहीं सर, किस सरकार का आदेश है सर? वो टोल फ्री निकाल। गलत। अभी पूरे बिहार में ये हंगामा करके लोग अपने खेत का भी मिट्टी नहीं काट सकते हैं। हम लोगों के ऊपर जबरन केस कर दिए हैं। राम बाबू हैं, 2-3 को इंस्पेक्टर हैं, वो 10 लाख रुपया मांग रहे हैं कि तब केस कंप्रोमाइज करेंगे। और आप कोई भी थाना में चले जाइए, 10 लाख रुपए कॉम्प्रोमाइज के लिए। हाँ, कंप्रोमाइज के लिए। एक जमीन आपकी, उस पर आप पर केस, उस पर 10 लाख रुपए। जी, अभी हम लोग किए हैं। अभी हम लोगों के ऊपर 162 आदमी के ऊपर केस हो गया। आप मैडम अररिया जिला का कोई भी थाना चले जाइए, बिना पैसे लिए आपका काम नहीं होगा। आप खर्जी मोटेशन के लिए चले जाइए, आपके जमीन का खर्जी मोटेशन नहीं होगा। कोई भी सरकारी विभाग में चले जाइए, बिना पैसा का ये डबल इंजन सरकार में आपका कोई भी काम नहीं होगा। चलिए, और क्या बोलना चाहते हैं? चलिए, आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या काम हुआ? विधायक ने कैसा काम किया? हमारे यहाँ विधायक कोई काम अभी तक नहीं किया है। नहीं किया? नहीं। क्यों नहीं किया? हम तो क्यों नहीं किया, तो वो आएगा तब नहीं जाएंगे। क्या वादे किए गए? हमारे पंचायत में दारू शराब कोरेक्स की बिक्री पूरा है। नीतीश सरकार तो बंद कर दिया है, अब बिक्री फूल है। अभी भी तो अभी मिल रहा है हम लोगों को पीने के लिए। अभी भी आप गुटखा खा रहे हैं? हाँ, गुटखा खा ही रहे हैं। जब आप खाएं, आपके बच्चे भी खाएंगे? खाएंगे। ठीक। क्यों नहीं खाएंगे? हाँ, ठीक है। अभी तो बच्चे बिगड़ते हैं। दारू शराब की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ ये पेरेंट्स का भी है। क्या कहना चाहते हैं? रहीम खान का आजाद की बिहार का में कौन काम होता है पंचायत में? क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मुमताज चौक है, यहाँ पे नशा का ज्यादा उत्पादन होता है, जो कि छोटे छोटे बच्चे सब नशे के चक्कर में खराब हो रहा है। यहाँ पे ड्रग्स, कोरेक्स, बहुत सारा चीज यहाँ पर बिकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहमान। ये झोटा ऐसे क्यों बढ़ा रखा है? वो कोई बात नहीं, हम लोग काम करने वाले हैं, मगर यहाँ पर नशा का उत्पादन ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा इस चौक। काम क्या करते हैं? काम करते हैं, मशीन चलाते हैं, JCB।
चलिए, यहाँ पर नशा का अड्डा बना हुआ है। बहुत ज्यादा, यहाँ पर कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो नशा करते हैं? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। 90% और दारू अगर आपको चाहिए तो आपके घर अभी होम डिलीवरी मिलेगा। कोरेक्स से चाहिए तो आपको होम डिलीवरी मिलेगा। मंगाइए एक बोतल, मंगाइए, आप लाइए, पैसा भी आपको हाँ मंगाइए, एक बोतल मंगाइए यहीं। देखते हैं, देख ही लेना है। आपको ट्रक चाहिए तो ट्रक मंगवा देंगे मैडम, होम डिलीवरी मिलेगा। होम डिलीवरी। हाँ, होम डिलीवरी मिलता है। ये दारू सिर्फ पेपर में बंद है, लेकिन आम फ्री है। ठीक है, हर थाने पे आप चले जाइए, दारू का कारोबार एक भी दिन नहीं रुका है। ये आम जनता परेशान है। अगर आप अपना माल लेके जा रहे हैं, उनसे हफ्ता वसूला जाएगा। अगर आप ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं तो उनसे हफ्ता वसूला जाएगा। आप कोई भी काम कीजिए बिना पैसा का नहीं होगा मैडम। आप एगो खर्जी मोटेशन मेरा करवा दीजिए, बिन पैसे के नहीं होगा। चलिए, और क्या है नशा यहाँ पर कौन कौन करता है? हम लोग नशा नहीं करते। आप नहीं करते? नहीं, आप लोग नहीं करते? नहीं नशा नहीं करते। कौन नशा करता है यहाँ? नशा बहुत करता है मैडम, बहुत ज्यादा। हम भी करते हैं, हम गलत क्यों बोल रहे हैं? क्यों करते? क्या क्यों नशा कर? यार नहीं मिलता, 2 टका कमा जाते हैं, खा लेते हैं। सब नहीं है। आप आइए पीछे, चलिए आप लोग। मजबूरी नहीं, अभी दिखाती हूँ मैं। पीछे एकदम शांति आप लोग बनाए रखे, इधर आइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद तमीज मोहम्मद तमीज जी। नाम किसने रखा है ये नाम? माँ बाप रखा है। माँ बाप ने रखा है। नाम बहुत अच्छा है। दारू शराब पीते हैं? शराब तो मैडम नहीं पीते, गांजा पीते हैं। गांजा पीते हैं? हाँ। कहाँ से लाते हैं? यहीं दुकान में लेते हैं। कितने का लेते हैं? 100 रुपए का, 50 का। 150 में कितना देता है? 150 में वही 4 चिलम होता है 4 चिलम। जी। क्यों पीते हैं? क्यों पीते? मजबूरी में, कोई काम नहीं मिल रहा है। यहाँ 700-800 रुपया कमाएंगे तो घर में परिवार को बढ़िया से लेके कमाएंगे। 100 रुपया से क्या होगा मैडम, बताइए। चलिए, अगर आप गांजा पीते हैं तो गांजा के लिए पैसे कहाँ से आता है? पैसा वही हाट बाजार में इधर उधर को ठगना, एक को ठगना, 10 टका उससे लेना, इससे लेना, यही बात होता है मैडम। क्या उस पैसे का इस्तेमाल आप अच्छा खाने पर नहीं कर सकते? अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर नहीं कर सकते हैं? अब 150 में क्या होगा? अगर आपके बच्चे भी गांजा पिए तो क्या करेंगे? वही मजबूरी है। यहाँ मजबूरी क्या है ये बताएं। आपके पास चावल तक नहीं मिलता है, तो गांजा क्यों पीते? तब क्या करेंगे? मौत आई भी नहीं कर रहा जल्दी कि मरना चाहिए। मरने जाएंगे तो क्या करेंगे? किडनी बेच लिया? क्यों किडनी बेचा आपने? पैसा है ही नहीं है, कोई रुपया जेब में, 1 रुपया नहीं है। 1 रुपया किडनी बेच, कितने में बेचा किडनी? वो तो दान कर दिया, हम तब ये कर दिए थे 2010 में, 11 में 2011 जी। दान किया था, पैसे मिले थे? पैसे थोड़ा बहुत दिया है। उस पैसे का क्या किया आपने? वो पैसे के मैं खाए पिए, घर द्वार बनाए, बस यही किए। सोचिए, ये बड़ा मुद्दा है, हंसने वाली बात नहीं है। बहुत बड़ा मुद्दा है कि तमीज नाम का ये इंसान जो पैसे नहीं होने की वजह से गांजा ला करके खरीद के पीते हैं, टाइम पास करते हैं। जब भी मैं ये सवाल पूछती हूँ शो के दौरान कि आखिर आप शराब दारू क्यों पीते हैं, नशा क्यों करते हैं, कहते हैं मैं बेरोजगार हूँ। सिर्फ मैं बिहार सीमांचल की बात नहीं करती हूँ, मैं राजधानी दिल्ली की भी बात करती हूँ। ऑन रिकॉर्ड न्यूज बिन पर है कि एक लड़का पढ़ा लिखा खुद मुझसे कहता है कि मैडम मैं दारू और शराब इसलिए पीता हूँ क्योंकि बेरोजगार हूँ। बेरोजगारी कहीं न कहीं आप लोगों को दारू शराब की तरफ धकेल रही है। यहाँ पे मिलता है दारू शराब, सब चीज मिलता है। सुबह सुबह 3 बजे भोर में लेके फरार होते हैं गाड़ी पर। चाहते हैं कि आप लोग ये नशा बंद होना चाहिए? बिल्कुल बंद कर दीजिए, और खाने के लिए रोटी बढ़िया मिले, भोजन, इससे अच्छा। यहाँ पर कितने मिल हैं, कल कारखाने जहाँ पे लोग जूट मिल, चीनी मिल, जो भी मिल है, कोई मिल है? कोई मिल नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों नहीं मांग? नहीं है यहाँ पर कुछ करची का घर है, टट्टी का बेड़ा, टीन ये लगा के रखे हुए। क्यों नहीं मिल? क्यों नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। मिल क्यों नहीं है? कुछ नहीं है। आप अपने विधायक से, सांसद से क्यों नहीं पूछते? यहाँ कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता है, मुखिया तक नहीं सुनता है। पेट के लिए आदमी कुछ भी कर सकते हैं। करता है यहाँ पर। पीछे मैं सबके पास आऊंगी। देखिए, बेरोजगारी की वजह से लोग नशे में धकेले जा रहे हैं, और नशा की वजह से लोग अपने घर को तबाह और बच्चों को तबाह कर रहे हैं। उसकी शिक्षा पे ध्यान देने की जरूरत है, सिर्फ राजनीति करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई विधायक या सांसद मंच पर आकर सफेद कुर्ता पहनकर भाषणबाजी करे, उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले पूछिए कि हमारे घर के आसपास मिल नहीं है, हमारे घर के आसपास अच्छा कॉलेज नहीं है, मेरे घर के आसपास हॉस्पिटल नहीं है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई कल कारखाने नहीं है, हम लोग
पलायन के लिए जा रहे हैं। और जिंदा सिर्फ वोट के लिए हम नहीं है, सिर्फ वोट देकर सत्ता पर सरकार को काबिज करने की जिम्मेदारी सीमांचल वासियों के कंधे पर नहीं है, बल्कि इनके कंधों पर जिम्मेदारी ये भी है वो अपने परिवार का पालन पोषण करे, भरण पोषण करे, बच्चों को पढ़ाए लिखाए। आगे आप देखेंगे मंत्री संतरी के बच्चे विदेश में पढ़ेंगे। जो वोटर्स है, वोटर्स की शक्ल दिखाइए जरा, पहन कर दिखाइए। वोटर्स जो मतदाता मत करते हैं और मतदान करते हैं, उनकी शक्ल देखिए। यहाँ पर कितने करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग मौजूद हैं। इस पर सरकार ध्यान नहीं देती है। राजनीति के लिए सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम सरकार करती है। 3 बार ये रोड बना है, मुखिया 3 बार बना है, मगर डुप्लीकेट ये काम हुआ है, एक कोई काम और निकल नहीं। अहम मुद्दा और क्या है बताइए फटाफट। नमस्कार, मैं मोहम्मद रफत बोल रहा हूँ, वार्ड सदर प्रेजेंटेटिव हूँ अभी इस टाइम सासमल पंचायत से। और हम लोग का काम से बाधित बना चुका है सरकार ने, कोई काम काज करने नहीं दे रहा है। क्या काम करते हैं आप? जैसे पब्लिक हम लोग को वार्ड का चुना है सदस्य कि कोई अच्छा काम करे मेरा वार्ड सदस्य, कि गरीब गुरबा का वृद्धा पेंशन बनाए, विधवा पेंशन बनाए, राशन कार्ड बनाए। ये सब पेपर ले ब्लॉक पहुंचते हैं, बोलता है 2000-2500 रुपया चाहिए हमको। पेपर तो दे देते हैं, रिसिप्ट तो मिल जाता है, लेकिन बोलता है डेमो यस करेगा तभी राशन मिलेगा। हजारों रिसीविंग इकट्ठा कर लिए हैं घर में, अभी तक वो सब काम समस्या हम लोग को दूर नहीं हो रहा है राशन कार्ड का। ठीक है, अभी भी बनाने के लिए जा रहे हैं, बोलता है 2500 रुपया चाहिए, 3000 चाहिए, 1 हफ्ता में दे देंगे। बोल के तो ले लेता है, पब्लिक तो जैसे भी होता है पैसा तो दे देता है, लेकिन उसको कार्ड नहीं मिलता है जी। फिर हम लोग का ये लाइन में वार्ड का मालिक तो बना देता है पब्लिक हम लोग को कि कुछ अच्छा करे जनता के लिए, लेकिन जनता तो चाह लेते हैं हम लोग, लेकिन ये सरकार होने नहीं दे रहा है जी हम लोग को। ठीक है, बोलता है आप लोग को पावरे ना है, जैसे कि अच्छा अधिकार आता है ब्लॉक से, कहता सर और क्या नाला बनाने के लिए इजाजत दिया जाए, बोलता नहीं तुम लोग का पावर नहीं है, नहीं बना पाओगे तुम लोग। कई परेशानियां हैं। क्या बोलना चाहते हैं चाचा? इधर आइए, पीछे होइए, पहले आप लोग खाली कीजिए। देखिए वो ये बोर्ड गिर रहा है, कितना समझाएं इन लोगों को। पीछे चलिए आप लोग, बिल्कुल पीछे निकल जाइए, बिल्कुल पीछे चले जाइए, मुझे निकलना अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया। चलिए पीछे एकदम पीछे चलिए आप लोग। बोले क्या बोलना चाहते? इधर आइए चाचा, इधर पीछे चलिए आप लोग। 10 नंबर वार्ड में इतना कादों में रोड में जाते हैं, रोड कहते हैं मतलब बनाने के लिए कोई नहीं सुनवाई करता है, और जिसको कहते हैं तो पैसा मांगता है। हम लोग अभी बाथरूम के लिए 2 किलोमीटर जाते हैं चल करके नदी काट, हम लोग कई बहुत बेटी सब नदी काट जाते हैं, हम लोग का इज्जत नहीं है, हैं? हम लोग जाते हैं कहते हैं मेंबर सबको कोई सुनवाई नहीं करता है, तो हम लोग सुनवाई नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। वोट मांगने आएगा तब क्या करेंगे? वोट मांगने के लिए नहीं देंगे तो वोट कैसे देंगे? वोट अगर वोट नहीं देते तो फिर जीत कैसे जाते? कोई नहीं तो कैसे देंगे? जब हम लोग का करवाएंगे सेवा तो वोट कैसे देंगे? यहाँ के लोगों को मैंने सुना 500 रुपए लेकर वोट आप लोग कर लेते हैं। सब जाली कारोबार करता है, हम लोग क्या करें? वोट लेता है यहाँ पर, पैसा लेकर वोट देते हैं। सब घर में जो है ना बाथरूम चाहिए, सब गरीब को, सब गरीब जो है ना पैसा देता है, मछली खिलाता है तब वोट देता है, ऐसे नहीं मिलता है। बेवकूफ कौन है, अंधा कौन है ये बताइए? अंधा पब्लिक है ना, पब्लिक पैसा लेकर तब वोट देता है। किसी से पैसा किसी से नहीं लेते हैं, पकड़ा देता है, मछली खिलाता है। बड़ा को पैसा दे देता है, छोटा में ये सब किसी को नहीं देता, बड़ा को पैसा दे देता है मोटा। चलिए पैसे पर वोट कर दो, पीछे चलिए। सबसे मेन मकसद है कि यहाँ पर जो नशा हो रहा है, यहाँ नशा बंद कराना चाहिए। ये चौक पर सबसे ज्यादा नशा है, ड्रग सबसे ज्यादा, गरीब को सबसे ज्यादा शौचालय मिलना चाहिए, और यहाँ नशा सबसे ज्यादा, नशा का उस पास हर घर में है, यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर नशा। नशा का अड्डा बन चुका है। हालांकि सूखा नशा का अड्डा अगर आप जानते हैं तो वो सीमांचल में ही नहीं, पूरा बिहार नशा का अड्डा बन चुका है। और आउटडोर से आप लोग देखेंगे नशा, आपने कहा जैसे लोगों ने कहा कि यहाँ पर खुलेआम बेचा जा रहा है, ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, सब्जी की दुकान पर मिलेगा, तमाम चीज़ें मिलती है। लेकिन परेशानी ये कि जो छोटे छोटे बच्चे इस मैक का शिकार हो रहे हैं, नौजवान लड़के बुजुर्ग सभी, और किडनी बेच करके यहाँ नशा करने का काम करते हैं। बेरोजगारी की वजह से लोग परेशान हैं, पलायन का मुद्दा है, नशा का मुद्दा है, तमाम चीज़ों पर मैं फोकस कर रही हूँ ताकि